हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी खाना पीना हो गया है और कल परसों 2-3 दिन पहले 2-3 भाई कमेंट किए थे मेरा एक वीडियो पर। और कमेंट उनका ये था कि रेलवे ट्रैक मैन पोस्ट मिला है लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिला है। मेरे को अच्छी तरह से बोलने नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो इसमें प्रमोशन किस तरह से होता है और वर्क लोड कैसा रहता है। तो वर्क लोड तो आप सबको मालूम होगा, जिनको भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिला है उनको वर्क कैसा रहता है। और भाई जिनको मालूम नहीं है, चलिए उनको भी बता देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में वर्क कैसा रहता है और कहाँ पे इनको ड्यूटी लगाया जाता है। ट्रैकमैन पोस्ट ही रहता है लेकिन डिपार्टमेंट अलग रहता है। बाकी जो ट्रैकमैन पोस्ट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आते हैं वो ओपन लाइन में वर्क करते हैं, जो भी ट्रैक का काम रहता है वो सब करते हैं। लेकिन एक ट्रैकमैन पोस्ट मिला है लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो उसमें जहाँ पे लाइन नहीं बिछा हुआ रहता वहाँ पे नया लाइन बिछता है। तो वहीं पे जो ग्रुप डी का स्टाफ रहता है ट्रैकमैन पोस्ट वाले, वहाँ पे उनको ड्यूटी लगाया जाता है और वहाँ पे उनको वर्क करना पड़ता है। तो ट्रैकमैन पोस्ट में भी 2-3 पोस्ट है। जैसे हेल्पर हो गया, तो हेल्पर में शुरू में ही ज्वाइनिंग होता है हेल्पर का ट्रैकमैन पोस्ट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेल्पर के रूप में। तो हेल्पर के रूप में उनका ड्यूटी कहाँ रहता है, जो ब्लैक स्मिथ रहते हैं, ब्लैक स्मिथ के साथ में उनका ड्यूटी रहता है। और जो बिल्डर रहते हैं, जहाँ पे रेल बिल्डिंग करते हैं चाहे रेल कटिंग करते हैं, उनके साथ में उनको ड्यूटी दिया जाता है। बाकी जो ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो उनका ड्यूटी ट्रैक पे ही रहता है लेकिन अलग रहता है। जैसे पैकिंग करने का हो गया, हवारी करने का हो गया, इस तरह का उनका वर्क रहता है। और जो भाई अभी कमेंट किए हैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले, तो वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पे ही हैं। उनका भी लेवल 4 है, 4 3 2 1, इस तरह से उनका भी प्रमोशन होता है। और प्रमोशन के बारे में बता देते हैं। और वो पूछे भी थे प्रमोशन के बारे में कि जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं तो उनका प्रमोशन किस तरह से होता है। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं और उनके वर्क के बारे में बताएंगे कि उनका वर्क कैसा रहता है और कहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है। तो उनका प्रमोशन दोस्तों इसी तरह से होता है जैसे ट्रैकमैन पोस्ट वाले का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, उसी तरह से उनका भी वो प्रमोशन होता है 3 साल 5 साल पर। जैसे SC ST में आते हैं तो 3 साल पे होगा, और जो OBC जनरल में आते हैं उनको 5 साल पर होगा। वही 1800 पे ज्वाइनिंग होगा, फिर 1900 मिलेगा, फिर 1900 के बाद 2400 मिलेगा, फिर 2400 के बाद फिर 2800 मिलेगा। फिर 2800 के बाद अगर किन्हीं के पास क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ते हैं तो फिर 4200 पर जा सकते हैं JEE के रूप में। तो इस तरह से उनका भी प्रमोशन होगा। तो इनका वर्क के बारे में बताते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं उनको ओपन लाइन में वर्क मिलता है, वर्क करना पड़ता है। जैसे जहाँ पे गाड़ी उड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, वहाँ पे उनको काम लगाया जाता है। और जो ट्रैकमैन पोस्ट पर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, वहाँ पे उनका ड्यूटी जैसे कहीं पे लाइन नहीं बिछा हुआ है और नया लाइन बिछ रहा है तो वहाँ पे उनका ड्यूटी लगाया जाता है। और इनका सबसे अच्छा ड्यूटी है, ना ही कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा ड्यूटी है। जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में गए हैं उनको बहुत अच्छा ड्यूटी है। ट्रैकमैन पोस्ट में सबसे अच्छा ड्यूटी वही है। उनको क्या क्या करना पड़ता है चलिए ये बताते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में जैसे नया लाइन बिछ रहा है, कहीं भी नया पटरी बिछता है, तो वहाँ तो सेफ्टी का कोई ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी का वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे ओपन लाइन है, जहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, वहाँ पे सेफ्टी, जैसे सेफ्टी जैकेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया। तो शूज तो सब जगह पहनना पड़ेगा, सेफ्टी जैकेट मेन इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी जैकेट हो गया
और जो चश्मा उश्मा ये सब रहता है वो सब दिया जाता है। रेनकोट हो गया, तो रेनकोट भी सभी जगह पहन सकते हैं, जैसे वहाँ जहाँ पे नया लाइन बिछ रहा है वहाँ भी पहन सकते हैं, क्योंकि धूप बरसात किसी टाइम भी वहाँ भी काम होता रहता है, धूप में भी होता है। लेकिन सेफ्टी उतना नहीं बरता जाता है, काहे कि वहाँ पे गाड़ी उड़ी चलता नहीं है और नया लाइन बिछता है, जैसे नया पटरी बिछ रहा है तो स्लीपर बिछाया जा रहा है, चाहे रेल उस पर रखा जा रहा है, तो उतना सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो ओपन लाइन है जहाँ पर गाड़ी उड़ी चलती है तो वहाँ सेफ्टी होना ज़रूरी है, और जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो प्रॉपर सेफ्टी में ही करते हैं। तो एक तो ये बात हो गया, तो उतना तो सेफ्टी का ज़रूरत नहीं है जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है। और इसमें वर्क भी बहुत अच्छा है, इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन बोलने नहीं आ रहा है मेरे को, जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लेबर काम करते हैं, और आपके जो जेई हो गए, PWI हो गए, SSC हो गए, एन हो गए, कोई भी साहब हैं तो आपको वहाँ पे भेजेंगे, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर किस तरह से काम करते हैं, कितने आदमी काम करते हैं, ये सब लिखा पढ़ी का काम आपका रहेगा कि कितने आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के जो कॉन्ट्रैक्टर का ठेकेदार रहता है वहाँ पे अपना आदमी कितना वहाँ करवा रहा है और किस तरह से करवा रहा है, और कितना देरी तक करता है, कब से स्टार्ट करता है, कब से कब तक ड्यूटी करता है, ये सब उनको देखने का रहता है। जो ट्रैकमैन पोस्ट पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो ज्वाइनिंग करते हैं उनको, तो ये सब देखने का वो सब उनका काम रहता है। और वो बता देते हैं कि आपको जो जितने भी लेबर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लेबर हैं, उनको काम करवाना है। और जो भी काम रहता है, जैसे ये स्लीपर बिछाने का हो गया, चाहे लाइन बिछाने का हो गया, चाहे गिट्टी डालने का हो गया, तो जितने भी लेबर रहते हैं, तो जितना भी लेबर वहाँ पर करते हैं, जैसे 10 लेबर, चाहे 5 लेबर, चाहे 20 लेबर, सबका हिसाब ये जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन रहते हैं वो हिसाब किताब रखते हैं। और वो जो हिसाब किताब रखते हैं वो अपने साहब को बताते हैं, जो जेई हो गए, चाहे PWI हो गए, उनको बताते हैं कि आज लेबर यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं और ये चीज़ का काम कर रहे हैं। जैसे ट्रैक बिछाने का हो गया, तो जो भी काम वहाँ पे रहता है, जैसे रेल उठा के रखना है, चाहे स्लीपर उठा के रखना है, चाहे स्लीपर फिटिंग करना है, तो जो भी फिटिंग का जो भी काम होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो वो काम अपने साहब को बताते हैं। और इसमें उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, वो उनको खाली काम बताना है और काम देखना है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के लेबर काम करते हैं। ये सब उन्हीं का काम रहता है। जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, उनका ये सब काम रहता है, देखभाल करने का। कहीं भी नया लाइन बिछता है, जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ बाजू में एक और लाइन बिछ रहा है, तो नया लाइन बिछ रहा है, तो उस पर तो गाड़ी उड़ी का कोई झंझट नहीं है, ना ही उस पर गाड़ी आ सकता है, ना ही जा सकता है। तो वहाँ पे कोई सेफ्टी का कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से ड्यूटी कर सकते हैं और ड्यूटी भी करवा सकते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के लेबर हैं, चाहे वहाँ पे मिस्त्री है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर के लेबर रहता है, जैसे हवारी करने का हो गया, चाहे लाइन बिछाने का हो गया, चाहे रेल कटिंग करने का हो गया, रेल बेल्डिंग करने वाला अलग कॉन्ट्रैक्टर रहता है, और जो रेल बिछाता है उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर रहता है, सबका अलग अलग रहता है। और जो इलेक्ट्रिक खंभा रहता है उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर रहता है। तो ये सब जितना भी ट्रैक से रिलेटेड जितना भी काम होता है नया जहाँ पे बेचता है, वो सब इन्हीं को देखने का रहता है। और जो जब शाम को काम ख़त्म होता है तो कितना काम हुआ, कहाँ से कहाँ तक काम हुआ, ये पूरा डिटेल अपने साहब को बताने का रहता है और बताते हैं। और जब काम स्टार्ट होता है तो काम स्टार्ट होते समय कितना लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, ये सब पूरा अपने सर को, जो भी PWI होंगे चाहे जेई होंगे, उनको बताने का रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में मेरे को भी मालूम नहीं था कि ट्रैकमैन पोस्ट में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी होता है। लेकिन किसी भाई से पूछे थे, अपने सर जो हैं, मेरे यहाँ पे सर हैं, उनसे मैं पूछा था,
तो बोले थे कि हाँ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी है, एक ट्रैकमैन पोस्ट वाले वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे नया लाइन बिछता है, नया काम होता है, वहाँ पे उनका ड्यूटी लगाया जाता है। बाकी जो ट्रैकमैन पोस्ट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं उनको ओपन लाइन में ड्यूटी दिया जाता है। जैसे जहाँ पे गाड़ी उड़ी आती जाती है वहाँ पे उनको ड्यूटी लगाया जाता है। तो खाली मेरे को यही सब के बारे में मालूम था, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और जो हम सब जहाँ पे काम करते हैं इसी के बारे में मेरे को मालूम था। लेकिन फिर जब पता चला और पूछे तो उन्होंने इस तरह से बताया, तो फिर मैं आप सबसे बता रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। जितना मेरे को उन्होंने बताया उतना मैं आप सबसे शेयर किया और बताया। और दोस्तों इनके प्रमोशन के बारे में भी मैं पूछा था, तो इसी तरह से जिस तरह से हम सब का प्रमोशन होता है उसी तरह से उनका भी प्रमोशन होता है। तो दोस्तों जितना जानकारी था कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बारे में उतना मैं आप सबको बताने की कोशिश किया। अगर कुछ नहीं बता पाया और कुछ बताने में भूल रहा हूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।